थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। अनुरोध है कि इस संबंध में कोई भ्रांति न फैलाई जाए। मोहतरम नादिरीन व सामिईन, तो आपने सुना कानपुर के कमिश्नर का बयान, जिन्होंने साफ तौर पर ये अब इकरार किया है इस बात का कि कानपुर में जो जुलूस मोहम्मदी पर कार्रवाई हुई वो आई लव मोहम्मद के बैनर पर कार्रवाई नहीं हुई थी, बल्कि जुलूस ऐसी जगह से निकाला जा रहा था जहां से इससे पहले कभी नहीं निकला, या वो आई लव मोहम्मद का जो बैनर था वो ऐसी जगह लगाया गया जहां उससे पहले कभी नहीं लगाया गया। विपक्षी जो पार्टी है उन लोगों ने एफआईआर कराई, उनकी एफआईआर पर पुलिस ने फौरन आनन फानन में कार्रवाई करते हुए वहां से जो आई लव मोहम्मद का साइन बोर्ड था वो भी हटाया, और जो जुलूस ऐसी जगह से निकल रहा था जो उससे पहले कभी नहीं निकला उसका रूट भी फिर पुराने रूट पर चलाया गया। ये कानपुर के कमिश्नर का बयान है। इससे पहले आपने पूरे मुल्क भारत में और पूरी दुनिया में इस बात का करंट पहुंच चुका है कि भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर जिसे कानपुर के नाम से जाना जाता है, वहां मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगाया। उस पर शहर की पुलिस ने मुसलमानों पर कार्रवाई की। 5-6 लोगों के नामजद उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई, और 8-10 ऐसे लोग थे कि जिनका नाम जो है शामिल नहीं था, लेकिन उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई। पूरे मुल्क भारत में इसका एक ट्रेंड चला, और हर गली, हर मोहल्ला और हर शहर में, हर गांव में फिर आई लव मोहम्मद का ऐसा ट्रेंड चला। और फिर पॉलिटिक्स की तरफ से भी एक दबाव सा आया। तो फिर अब हालिया बयान ये आया है कि ये कार्रवाई जो हुई थी ये आई लव मोहम्मद पर नहीं हुई थी, उसके बोर्ड पर नहीं हुई थी, बल्कि ये मुखालिफ रोड पर जुलूस को निकालने पर या आई लव मोहम्मद का जो बोर्ड था ऐसी जगह लगाने पर जहां इससे पहले कभी नहीं लगा। अब अफसोस की बात यह है कि अगर ये कार्रवाई आई लव मोहम्मद पर नहीं हुई तो फिर एकदम पुलिस का बयान फौरी तौर पर क्यों नहीं आया जब इसका मुद्दा उठाया गया? पुलिस ने इतना देर क्यों लगा दी अपना बयान जारी करने पर कि पूरे मुल्क भारत में इसकी हवा चल रही है। और ये बात हर एक को जहन में बैठा लेनी चाहिए, चाहे वो कानून हो, कानून को चलाने वाले हों, शासन प्रशासन वाले हों, कि अभी आप लोगों को मुसलमानों के दिलों का पता नहीं है और उनके इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करता है वो अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर जेल जाना तो दूर की बात है, जान चली जाए तो इससे भी मुसलमान पीछे नहीं हटेगा। चाहे वो मुसलमान कितने भी बदअमल हो, चाहे नमाज न पढ़ रहा हो, चाहे जानी हो, शराबी हो, जुआरी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, लेकिन जब बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आ जाती है, प्यार की आ जाती है और आपके नामूस की आ जाती है, आपकी इज्जत की बात आ जाती है और आपके वक़ार की बात आ जाती है, तो वही हमारे मुसलमान भाई जो परले दर्जे के गुनाहगार होते हैं, कोई गुनाह उन्होंने नहीं छोड़ा होता, तो वो भी अपनी जान हथेली पर रखकर सबसे आगे नजर आते हैं। तो फिर उनका क्या कहना कि जो नमाज के पाबंद हैं, जो मिंबर और महराब को संभालने वाले हैं, जो मदरसों को संभालने वाले हैं, अभी उनका नंबर तो आया भी नहीं है। तो उनका नंबर आया नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क भारत में जो हलचल मची है कि ओहो अब मुसलमानों का पर यह भी मामला दर्ज होने लगा कि अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद का बैनर लगाते हैं या आई लव मोहम्मद बोलते हैं तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो फिर इसके बाद में अब कानपुर के कमिश्नर साहब ने हालिया बयान जारी किया है। अब सवाल यही बनता है
कि जब ये आवाज़ उठाई जा रही थी मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ज़रिए, तो फिर पुलिस ने इस बयान को जारी करने में, ख़ास तौर से कमिश्नर साहब ने इस बयान को जारी करने में इतनी देर क्यों लगा दी। और आखिर बात यह है कि अगर गलत रूट से, यानी उस रूट से लेके जा रहे थे जुलूस के जिससे कभी नहीं निकला, या वो साइन बोर्ड उस जगह लगा दिया जो कभी नहीं लगा, तो क्या इतनी सी बात पर FIR हो सकती है? क्या इतनी सी बात पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? क्या इतनी सी बात पर गिरफ्तारी हो सकती है? क्या इतनी सी बात पर नामजद करके मुसलमान नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है? या ये क्या उनको समझा बुझाकर प्यार मोहब्बत के साथ जहां अब से पहले स्थापित होता था वहीं कराया जाता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम मुसलमानों तक ये इंफॉर्मेशन जल्द अज जल्द पहुंच जाए।